पेपर लीक माफिया पर नकेल कसने के लिए संसद में एंटी पेपर लीक बिल आज पेश कर दिया गया। लोकसभा में यह बिल पेश करने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को दी गई, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते इस पर चर्चा नहीं हो सकी और कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। अध्यक्ष महोदय, I rise to move for leave to introduce the public examinations bracket prevention of unfair means amendment bill 2026 to amend the public examination prevention of unfair means bill 2024. Thank you, Speaker sir. अध्यक्ष महोदय, I rise to move for leave to introduce the public examinations bracket prevention of unfair means amendment bill 2026 to amend। अब आपको यह भी बताऊं कि सरकार पेपर लीक रोकने के लिए बनाए गए पुराने कानून की जगह एक नया कानून क्यों लेकर आ रही है, इसको समझिए और नए कानून में बदलाव क्या होगा जो कि किसी तरह की चीटिंग या पेपर लीक पर नकेल कसेगा। अब सबसे पहले आपको बताती हूँ, 2024 के कानून में सजा का प्रावधान दोषी के लिए 5 से 10 साल था, लेकिन 26 के संशोधन में अब ये सजा बढ़कर 5 से 10 साल हो गई, यानी 10 साल तक की सजा। अब इसी के साथ जुर्माना, उसमें भी क्या बदलाव होगा। पहले जुर्माना 1 करोड़ तक था, लेकिन अब बढ़ाकर इसे 10 करोड़ किया जा सकता है। 10 करोड़ तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। अब पहले मामले की जांच के लिए एसटीएफ का प्रावधान नहीं था, एक स्पेशल टास्क फोर्स नहीं थी, केंद्रीय एजेंसियां देखती थी, लेकिन संशोधन विधेयक में पेपर लीक की जांच अब स्पेशल टास्क फोर्स से कराने की बात है। इसी के साथ पहले जांच के लिए समय सीमा नहीं थी और अब संशोधन विधेयक में 2 महीने में जांच पूरी करने की बात है, यानी 2 महीने में पूरी जांच को निपटाइए। पहले मामले की सुनवाई सामान्य अदालत में कराने का प्रावधान था, अब नया कानून बनेगा तो सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट करेगी, यानी जल्दी निपटाइए, सजा सुनाइए। ये बर्दाश्त नहीं होगा अब इस तरह का माफिया। पुराने कानून में सुनवाई आम मामलों की तरह करने की बात थी और अब रोज सुनवाई की बात है। पहले ट्रायल पूरा करने के लिए समय सीमा तय नहीं थी, अब 3 महीने में ट्रायल पूरा करना होगा। तो ये नया कानून है जिसे लेकर कल उम्मीद कर रहे हैं कि संसद में चर्चा होगी। संसद में हंगामे के चलते नए संशोधन विधेयक पर आज तो चर्चा नहीं हुई, लेकिन संसद के बाहर इस पर खूब गर्मागर्म बयान दिए गए। विपक्ष ने सत्ता पक्ष की नीयत पर सवाल उठाया तो सरकार ने विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया। अमेंडमेंट बिल 2026 प्रश्नकाल में गतिरोध पैदा कर मर्यादाओं परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, आज स्थगित की जाती है। कुछ एमपी जो डिस्कशन ही नहीं चाहता है, वो अपने आप को बहुत एक ऐसा कैरेक्टर बनाना चाहता है कि वो सीरियस नहीं है, उसका हम क्या कर सकते हैं। जब तक गृह मंत्री सदन में आकर इस पूरे प्रकरण पर बयान नहीं देंगे, हम आवाज उठाते रहेंगे, हम सदन नहीं चलेंगे। क्वेश्चन पेपर लीक और गड़बड़ियों को ठीक करने का इतना गंभीर बिल आ रहा है, इस पर बहस करें ना, इसको पास तो होने दें। तो हर जगह नेतागिरी करना ठीक नहीं है। कर जो नौजवान हैं वो बहुत भड़के हुए हैं जब पुलिस वायलेंस के बाद, उसके ऊपर बैंडेड लाने के लिए बिल लेके आई है। इस बिल में है ही कुछ नहीं। इन देश ने जो इनको मैंडेट नहीं दिया है, तो ये इस तरह की राजनीति, जिसे कहते हैं कि घटिया राजनीति जो है वो कर रहे हैं। हमारी ये मांग है कि होम मिनिस्टर आए और जो पूरी घटना घटी है, हम चाहते हैं कि इस पे जवाब दे। पहले इस देश के छात्रों को सिर्फ आग लगाने के लिए आगे बढ़ाना चाहते हो या उनके हितों की रक्षा के लिए आगे आना? क्या कानून नहीं थे? कानून न होने की वजह से पेपर लीक नहीं हो रहा था, कानून के बावजूद पेपर लीक हो रहा था क्योंकि रसूखदार लोग इन्वॉल्व। पहले तो रसूखदार लोगों के प्रति अपना नजरिया बदल गया, अब नियत से नीति तय हो गई। अब मैं आपको यह भी बताती हूं कि इस कानून के तहत अब एक टास्क फोर्स बनाने की बात सरकार ने कर दी है। जो टास्क फोर्स क्या काम करेगी, उसका रोल क्या होगा, उसके बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले बताती हूं कि इस टास्क फोर्स को लीड करेंगे नंदन नीलेकनी। टास्क फोर्स के लीडर होंगे, इन्फोसिस के सह संस्थापक हैं और आधार प्रोजेक्ट को लीड करने वाले नंदन नीलेकनी ही रहे, तो उन पर एक बार फिर सरकार ने भरोसा जताया है। अगला नाम एस सोमनाथ का है। इसरो के प्रमुख रह चुके हैं, कई सीक्रेट प्रोजेक्ट्स लीड किए हैं और तकनीकी प्रबंधन के माहिर हैं।
तो ये भी इस टीम में शामिल है। तपन डेका अगला नाम है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ थे, संवेदनशील मिशन लीड किए हैं और खुफिया तंत्र बनाने में महारत है। अगला नाम है वी कामकोटी का, IIT मद्रास के डायरेक्टर, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी माने जाते हैं, क्योंकि आपको बताऊं कि नीट का ये जो पेपर है इसे अब डिजिटल करा के और उसको किस तरह से लीक प्रूफ रखा जाए उस पर यह टास्क फोर्स काम करेगी। अनीता करवाल अगला नाम है, जो कि CBSE की अध्यक्ष रह चुकी हैं और शिक्षा क्षेत्र में काम कर चुकी हैं। अमृत लाल मीणा इस टास्क फोर्स के अगले सदस्य होंगे, जो वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं और प्रशासनिक व्यवस्था का एक लंबा अनुभव उन्हें है। अब टास्क फोर्स क्या करेगी इसको भी समझ लीजिए। प्रतियोगी परीक्षा की प्रक्रिया की समीक्षा करेगी, पारदर्शी परीक्षा के लिए गाइडलाइंस बनाएगी, लीक प्रूफ परीक्षा प्रणाली के लिए उपाय बताएगी और परीक्षाओं के लिए डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल बनाएगी। परीक्षा में इंसानी दखल कम करने के भी उपाय खोजेगी, यानी कि किसी तरह का कोई इंसानी दखल ना हो, सारा काम AI आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से ही हो, इसका स्कोप भी ढूंढेगी। NTA की समीक्षा कर जरूरी सुधार के सुझाव भी देगी कि NTA में क्या सुधार हो सकते हैं और परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए एक सिस्टम बनाएगी। टेस्ट लेने वाले वेंडर्स के चयन के मानक भी तैयार करेगी। इन वेंडर्स को कैसे चुना जाए उसके एक मानकों की लिस्ट होगी। डिजिटल प्रश्न पत्रों के एन्क्रिप्शन का तरीका भी खोजेगी और हाई सिक्योरिटी सर्वर का उपयोग सुनिश्चित करेगी। इसी के साथ सख्त एंटी चीटिंग लॉ का लागू करने के लिए तरीके सुझाएगी। केंद्र, राज्य और परीक्षा बोर्ड में बेहतर तालमेल कैसे बन सकता है, छात्रों की शिकायतें दूर करने का भी मैकेनिज्म होगा और परीक्षा के लिए सुधारों की कार्य योजना भी बनाई जाएगी। तो इसे लेकर भी अब ये पूरा एक मंथन होगा और ये एक पूरा टास्क फोर्स काम करेगी। अब एक तरफ तो पेपर लीक को रोकने के लिए सरकार एक्शन में है, तो दूसरी तरफ एक और आंदोलन शुरू होता हुआ दिख रहा है। सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी की तर्ज पर E20 जनता पार्टी का गठन हुआ है, जिस पर बड़ी संख्या में फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, और इसकी शुरुआत एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई नजर आती है। जैसे कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन अरविंद केजरीवाल ने दिया, अब फिर से इस E20 पार्टी को भी समर्थन अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है आपको बताती हूँ। E20 के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में आम आदमी पार्टी के संयोजक पूर्व CM अरविंद केजरीवाल ने एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा, युवाओं ने आवाज उठाई है, प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, अब E20 पर भी हमें एक होकर आवाज उठानी पड़ेगी। शनिवार को नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20 का उन्होंने ऐलान किया, यानी आने वाले शनिवार। अगर सरकार E20 के फैसले को वापस नहीं लेती तो यह मुद्दा बड़ा रूप ले सकता है, ये आम आदमी पार्टी ने कहा है। सुनिए क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अब मेरी प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि लगे हाथों E20 का भी मामला सॉल्व कर दो। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, माइलेज खराब हो रही है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि इससे पहले कि ये भी मुद्दा बड़ा बने, आप ही आगे बढ़ के इसको सॉल्व कर दो। तो इस दिशा में सभी लोगों को साथ लाने के लिए इस शनिवार को एक कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं, नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20। इसमें हमें उम्मीद है कि हजारों लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो क्या पेपर लीक के बाद एथेनॉल पर अगला रण होगा, सरकार बनाम विपक्ष होगा? इसके बारे में सोचिए। फिलहाल माइक ऑन है में आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल एक बार फिर रात 8 बजे।